किसी के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। कलाम मुकद्दस में से हम अपनी सलाह के लिए तिलावत करेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। अजीजों, खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो 6 कलमे बोले। अगर हम देखें तो जो 6 का जो हिंसा है, जो अदद है, वो इंसान का अदद है। और खुदा ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। और जमीन पर जितनी अशिया हैं ये सब इंसान के लिए बनाई गई। चरिंद परिंद, दरख्त, पानी, दरिया, नदियां, जो कुछ भी बनाई गई वो सब इंसान के लिए बनाई। और उसके बाद खुदा ने 6ठे दिन के बाद क्या किया? आराम किया। और यीशु मसीह ने अपनी निजात जो उसने अपने लोगों को देनी थी, सब कामों को कर कर कहा तमाम हुआ। और इस निजात को रोकने के लिए इब्लीस ने हर मुमकिन कोशिश की कि यीशु मसीह सलीब पर ना पहुंचे, कफारा तक ना पहुंचे, ताकि इंसान की रिहाई ना हो सके। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ था? बच्चे मारे गए, 2 साल से कम उम्र या 2 साल के। उसके बाद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो इब्लीस ने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो अपने आप को हैकल के कुंगरे से नीचे गिरा दे। यानी कि उसको मारने की कोशिश की गई ताकि वो उस तमाम निजात के काम को पूरा ना कर सके। और इसके बाद यीशु मसीह कलाम सुना रहा था तो लोगों ने वहां पर उसको पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश की, और लिखा है कि वो उनके बीच में से निकल गया। और बागे गतसमनी में देखते हैं कि जब यीशु मसीह वहां पर दुआ कर रहा था तो लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपक रहा था और जान करने की हालत थी। और लिखा है कि ऐसी नौबत आ चुकी थी कि अभी जान निकल जाएगी। और यीशु नहीं चाहता था कि उसकी जान जो वो सलीब के ऊपर ना नहीं बल्कि सलीब के ऊपर आए गुजरे। यीशु मसीह अपनी जान सलीब के ऊपर दे। और एक मरतबा तो यीशु मसीह ने कहा कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। और पतरस ने यीशु मसीह को वहां पर बचाने की कोशिश की। जब सरदार कहन आए लाठियां तलवारें लेकर तो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए तो पतरस ने क्या किया? तलवार निकाली और सरदार कहन के नौकर का कान उड़ा दिया। और यीशु ने कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर कर 12 तुमन फरिश्ते मंगवा सकता था? और देखा जाए तो जो एक तुमन है उसके अंदर कितने होते हैं? 6000 लीजेंस यानी फरिश्ते, 6000 फरिश्ते उसके अंदर होते थे। और अगर 6000 को हम 12 से ज़रब दें तो कितने बनते हैं? 72,000। और जो एक फरिश्ते के अंदर जो ताकत थी वो कितनी थी? 1,85,000 लोगों को मारने की उसके अंदर ताकत थी। सलातीन की किताब में हम देखें तो एक फरिश्ते ने क्या किया कि एक रात में 1,85,000 लोगों को क्या किया? मार दिया। और जब एक तुमन जो है वो कितने लोगों को मार सकता है? 1 अरब 10 मिलियन लोगों को वो मार सकता है। और अगर आप देखें जो 12 तुमन अगर आ जाते तो कितने? 3 अरब 20 मिलियन लोगों को मार सकता था। और हालिया ही जो दुनिया का सर्वे किया गया, जो दुनिया की कुल आबादी है 8.2 मिलियन है। अभी तक इतने लोग नहीं थे। 310 अरब मिलियन बहुत ज्यादा बनते हैं। जो अभी तक जो मौजूदा दौर की जो आबादी, इतनी आबादी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों वहां पर फरिश्तों को ना बुलाया? अगर वो बुला लेते तो आज हमारी और आपकी निजात का काम तमाम ना होता। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने खादम की सूरत अख्तियार की और अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की ताकि हम निजात पा जाएं। और जैसा कि लिखा है कि वो किताब मुकद्दस के वर्कों में उसकी बाबत आया कि वो उसके लिए एक खास बदन तैयार किया गया ताकि वो कुर्बानी दे।
वो निजात का काम तमाम कर सके। इंसानों को खुदा ने बनाया, और जो जिस चीज को बनाता है वही उस चीज को ठीक कर सकता है। इंसान के अंदर गुनाह का वायरस आया और नबी आए, पैगंबर है, कोई ठीक ना कर सका। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने उस काम को किया। यीशु मसीह चाहते तो वो कफारा ना देते, लेकिन वो दुनिया में आए इसलिए कि वो कफारा दे और मेरी और आपकी निजात का वो काम तमाम कर सके। और जब उसने अपनी जान दी, तमाम हुआ, कहा तो क्या हुआ? हैकल का पर्दा फटकर क्या हुआ? दो टुकड़े हो गया। खुदा और इंसान के अंदर जो दीवार थी, जुदाई थी, उसको यीशु मसीह ने खत्म किया। जो उसका मिशन था वो उसने आकर पूरा किया कि बाप के साथ इंसान का मिलाप कराए, रिलेशन में लेकर आए। और लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। यीशु मसीह के बगैर, उसके कफारे के बगैर कोई भी खुदा का बेटा नहीं बन सकता, बेटी नहीं बन सकती। और यीशु मसीह को एक साइड पर करके खुदा के साथ आप जुड़ने के लिए आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, जितनी मर्जी आप रोजे रख लें, जितनी मर्जी आप चिल्ले काट लें, आप कभी भी आसमान की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते, खुदा के करीब नहीं जा सकते। क्योंकि लिखा है कि हमारी रास्तबाजी गंदी दजियों की मानद है। अगर आज हम निजात पा रहे हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमारी निजात है। हालेलुया। उसके कफारे पर ईमान लाने के वसीला से हमारी निजात है, और उस पर ईमान लाने के वसीला से हमारी निजात है। हमारी रास्तबाजी, अच्छे काम, ये हमें निजात नहीं दे सकती। क्योंकि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो गुनाह करता आया है और करता ही रहेगा। लेकिन यीशु मसीह भी औरत से पैदा हुआ है, लेकिन उसने गलबा पाया हर एक चीज पर। और हम यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से उस निजात में शामिल होते हैं। और जो हैकल का पर्दा था वो ऊपर से फटा था, नीचे से नहीं। यानी कि खुदा बाप ने फाड़ा, क्योंकि वो कफारा तमाम हो चुका था। हालेलुया। मेंढों बकरों की कुर्बानियां जो साल हर साल गुनाहों को जाहिर करती थी, यीशु मसीह ने एक ही बार अपना खून बहाकर उस पाक तरीन मकाम में से गुजर कर अपना ही लहू लेकर बाप के पास चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? सरदार कहन भी कहा जाता है। वो सरदार कहन भी है। हालेलुया। और उस पाक लहू को लेकर वो गया और मेरी और आपकी निजात का काम तमाम कर दिया। हालेलुया। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड कि यीशु मसीह ने मेरी और आपकी